दोस्तों, जहां अर्तुगरुल गाजी के दोस्त गाजी के लिए जान लुटाने को तैयार थे, वहीं अर्तुगरुल की जान लेने के लिए सादतदीन कोपैक हर वक्त तैयार रहता है। ये गद्दार गाजी को मारने के लिए हर दुश्मन के साथ मिल जाया करता। इस मक्कार इंसान का बस एक ही मकसद था कि अर्तुगरुल गाजी को शहीद करके सल्जोक सल्तनत पे कब्जा जमा लिया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अमीर सादतदीन कोपैक की कुछ ऐसी चालें बताएंगे जिनकी वजह से सैकड़ों मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचता है। मगर इन चालों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5 दोस्तों, एक मर्तबा गुलदारों ने अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े दुश्मन नोयान को पकड़ लिया तो जिरगा में फैसला हुआ कि कल नोयान को सजाए मौत दी जाएगी। इस बात का अमीर सादतदीन कोपैक को पता चलता है तो वो कबीले वालों को धोखा देते हुए एक चाल चलता है। कोपैक ने कबीले वालों को कहा कि हम एक अमन मुआहिदा करते हैं। इस अमन मुआहिदे में कुछ सिपाही वो हमारे छोड़ेंगे और कुछ सिपाही हम उनके छोड़ देंगे। लेकिन कबीले वालों ने ये मुआहिदा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में रियासत के हुक्मनामे पर कबीले वालों को मजबूरन रजामंद होना पड़ जाता है और इस तरह सादतदीन कोपैक अपनी चाल में कामयाब हो गया। मगर जब अर्तुगरुल गाजी मुहिम से वापस आते हैं तो आते ही सारम और गुलदारों पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हैं। फिर जब अर्तुगरुल गाजी ने सादतदीन कोपैक के सबसे बड़े मोहरे मेहरदीन को पकड़ लिया जो कि सरदार खुशनूद और उनकी बीवी को कत्ल करवाता है। इस मेहरदीन को भी छुड़वाने के लिए सादतदीन कोपैक एक बार फिर से आ जाता है, मगर अर्तुगरुल गाजी इस वक्त खुद कबीले में मौजूद थे और इस बार सादतदीन कोपैक की चाल को नाकाम बनाते हुए खुद मेहरदीन का सर कलम कर देते हैं। नंबर 4 दोस्तों, एक बार शहजादा शहीर और जुलजान वापिस कबीले आ रहे थे तो सादतदीन कोपैक को पता चलता है और उसने ये खबर नोयान तक पहुंचा दी और कहा कि इन दोनों को पकड़ लिया जाए। नोयान बिल्कुल ऐसा ही करता है और जुलजान और शहजादा शहीर को कैदी बना लेता है। जुलजान को बांध दिया गया और शहजादा शहीर के सामने एक डील रखी गई। इसे कहा गया कि आप रियासत के खिलाफ बगावत कर दो तो आपको आजादी दे दी जाएगी। पहले तो शहजादा शहीर नहीं मानता, मगर जब तुर्गत को कमांडर नोयान के आदमियों ने पकड़ लिया तो शहजादा शहीर नाटक करते हुए रियासत के खिलाफ बगावत करने को तैयार हो गया। शहजादा शहीर ये सब कुछ तुर्गत को बचाने के लिए कर रहा था, मगर सादतदीन कोपैक यहाँ पे एक चाल चलता है और सुल्तान के नाम एक खत लिखता है। इस खत में सादतदीन कोपैक ने शहजादा शहीर के बारे में सुल्तान को बताया और अर्तुगरुल के भाई सारम को इस्तेमाल करते हुए शहजादे को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन अमीर अपनी इस चाल में नाकाम हो गए। आखिरकार जब कोपैक खुद हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल गाजी सादतदीन कोपैक के इस हमले को भी नाकाम बना देते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी ने न सिर्फ शहजादा शहीर को जिंदा बचाया बल्कि कमांडर नोयान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलों का सरदार कमांडर नोयान अपनी रस्सियां खोल के अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है, मगर अर्तुगरुल गाजी तलवारों के वार से नोयान को जख्मी कर देते हैं। फिर जब अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के साथ हिजरत कर रहे थे तो अमीर सादतदीन कोपैक हमला करवा के शहजादा शहीर को कत्ल करवा देता है। नंबर 3 दोस्तों, जब कराची सार किले का गवर्नर अर्तुगरुल गाजी से मिलने आया तो कमांडर ओराल और कमांडर वेसिलस मिलकर इस गवर्नर को कत्ल करवा देते हैं और कमांडर वेसिलस अर्तुगरुल गाजी के पास आ गया और डिमांड की कि गवर्नर का कत्ल बाजार के अंदर हुआ है और हम इंसाफ चाहते हैं, वगरना रियासत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। मगर यहाँ पे मजे की बात ये थी कि अर्तुगरुल गाजी ने कातिल को भागते हुए देख लिया था, लिहाजा अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों को कातिल के पीछे लगा देते हैं। सिपाही कातिल का पीछा करते रहे और शाम के वक्त ये कातिल कमांडर ओराल से मिलने चला गया तो तुर्गत अर्तुगरुल गाजी को बताते हैं कि कातिल चौदार कबीले में मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी ये सुनते ही कातिल तक पहुंच गए और न सिर्फ आलियार के साथ मिलकर कातिल को पकड़ लिया बल्कि उससे सब कुछ उगलवा भी लिया जाता है और जिस जगह अमीर सादतदीन कोपैक का निकाह हो रहा था अर्तुगरुल गाजी कातिल को वहाँ ले
जाकर सबके सामने पेश कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने कहा कि मैंने सुल्तान को खत भी लिख दिया है कि अमीर सादतीन कोपेक आपकी मदद करेंगे। लिहाजा कोपेक ने ओराल को पकड़कर जेल में डाल दिया और जानदार साहब को कहा कि ओराल को बचाना मेरा काम है। मगर अर्तुगरुल गाजी को कोपेक की इस चाल की खबर हो जाती है। लिहाजा गाजी ने सुल्तान को एक खुफिया खत लिखा और काजी को बुलवा लिया गया। फिर सुबह जब अदालत लगती है और अमीर सादतीन कोपेक काजी बनकर बैठे थे तो सुल्तान के हुक्म से कुनिया से भेजे गए काजी यहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह अमीर सादतीन कोपेक की चाल को उल्टा कर दिया जाता है और गवर्नर के कातिल को सजाए मौत दी जाती है। ओराल को भी सजाए मौत देते हैं, लेकिन इसका फैसला काजी अर्तुगरुल पर छोड़ देते हैं कि अर्तुगरुल साहब अगर सजा दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। नंबर 2 दोस्तों, जब सुल्तान ताजर के रूप में काई कबीले और हानली बाजार आते हैं तो अचानक कोपेक हानली बाजार आ गया। उसे पता चला कि आलियार साहब शहीद हो चुके हैं, तो जनाजे में शिरकत के लिए अमीर सादतीन कोपेक वहां पहुंच गए। उस मौके पर सादतीन कोपेक की अचानक सुल्तान से मुलाकात हो जाती है। इस मौका पर सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को सरदारे आला बनाने का ऐलान कर दिया और अर्तुगरुल को जमीनों की हुक्मरानी भी दे दी। यहाँ पर कोपेक इस ऐलान से जलकर झुलस जाता है और जेलसी और गुस्से के मारे हुए सुल्तान को हानली बाजार में कोपेक ने जहर दे दिया और इस खतरनाक काम का इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगा दिया जाता है। इस इल्जाम की वजह से अर्तुगरुल गाजी को कैद भी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान का इलाज इब्नुल अरबी करते हैं और सुल्तान आखिरकार ठीक हो गए और ठीक होते ही सुल्तान अमीर सादतीन कोपेक पर खूब गुस्सा करते हैं और अर्तुगरुल गाजी को रिहा करवा दिया गया। अर्तुगरुल गाजी को छोड़ने के बाद सुल्तान ने सादतीन कोपेक से कहा कि आप सबके सामने अर्तुगरुल गाजी से माफी मांगेंगे। तो सादतीन कोपेक न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी से माफी मांगता है बल्कि पूरे कबीले वालों से माफी मांग लेता है और अपनी चाल के नाकाम होने की वजह से खूब शर्मिंदा होता है। यहाँ पर सुल्तान अमीर सादतीन कोपेक से कहते हैं कि अगर आइंदा ऐसी कोई गलती हुई तो मैं आपकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। नंबर 1 दोस्तों, जब कमांडर वेसिलस को पता चला कि सुल्तान हानली बाजार में आए हैं तो वो सुल्तान को मारने के लिए एक प्लान बनाता है, मगर दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी भी एक चाल चल रहे थे और वो चाल चलते हुए वेसिलस को मारने चले गए। अर्तुगरुल गाजी कमांडर वेसिलस को मारने ही वाले थे कि सादतीन कोपेक के आदमी एक चाल चलते हुए उस मौके पर पहुंच गए और अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश करते हैं। इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी को एक तीर भी लगता है और गाजी शदीद जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एक बार फिर से कमांडर वेसिलस को अपने जाल में फंसा लेते हैं और आखिरकार कमांडर वेसिलस को मार दिया जाता है। इस तरह कोपेक की एक और चाल को नाकाम बना दिया जाता है। हालांकि अर्तुगरुल गाजी को सादतीन कोपेक पर शक हो गया और इस बात का इजहार वो सुल्तान से भी कर देते हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से सुल्तान अर्तुगरुल गाजी को ये बात करने से ही रोक देते हैं और इस तरह अमीर सादतीन कोपेक एक बार फिर से पकड़े जाने से बच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चालाक और मक्कार इंसान का अंजाम कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी आखिरकार अमीर सादतीन कोपेक को पकड़ लेते हैं और इसका सर कलम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गद्दार अमीर सादतीन कोपेक की कुछ ऐसी खतरनाक चालें जो कि अर्तुगरुल गाजी और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए चली गई थी। तो इनमें से कौन सी चाल आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।